हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। लक्ष्य ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। और आज हम 12th क्लास के लिए मैथ के अंदर जो बात करने जा रहे हैं वे हमारे पास एक्सरसाइज। आज हम बात आपके साथ करेंगे 4.2 डिटरमिनेंट। हमारे पास चैप्टर चल रहा है और इसके अंदर हमने बहुत सारे क्वेश्चन जो इसके कुछ रूल आपको हमने लास्ट वीडियो में आपसे दिए थे। आज उसी रूल को लेकर उन्हीं जो मैंने आपसे टाइप्स बताए थे कि ये आपको याद रखने हैं, उन्हीं को लेकर के इसके क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, मैं सीधा क्वेश्चन की ओर चल रहा हूँ। पहले क्वेश्चन में मैट्रिक्स दी हुई है एक्स वाई जेड और ए बी सी। इसी प्रकार वाई एक्स प्लस के ए y प्लस के बी और z प्लस के सी। और उसमें कहा है इस मैट्रिक्स के इक्वल 0। ये हमें दिखाना है कि ये मैट्रिक्स है हमारे पास, ये इसके इक्वल 0 है। अब हमें ऑपरेशन का कार्य करना है। जो हमने मैट्रिक्स के अंदर सीखे थे, हमने ऑपरेशन कैसे निकालने हैं। तो ऑपरेशन यहाँ पर हमारे पास है, जो मैट्रिक्स दी हुई है उसको हमने 0 प्रूव करना है। तो आप ध्यान से देखिए, हम एक ऑपरेशन लगाएंगे यहाँ पर सभी बच्चे। और ऑपरेशन हमने बताए थे आपसे कि देखो हम दो ऑपरेशन लगा सकते हैं। यदि हम इन दोनों को ऐड कर दें, इस कॉलम को इसमें ऐड कर दे, तो ये कॉलम हमें एज इट इज प्राप्त हो रहा है। और हमने बताया था कि सारणी के अंदर जो हमारे पास है, यदि दो कॉलम अथवा रो इक्वल मिल जाए तो वो पूरी की पूरी डिटरमिनेंट शून्य हो जाती है, 0 हो जाती है। तो ऑपरेशन हमारे पास होगा, ध्यान से देखना, C1 टेस्ट 2 C1 प्लस के C2। मतलब ये हमारे पास है C1 के स्थान पर लिखना है और क्या लिखना है, C1 में C2 को जोड़ करके लिखना है। मैंने आपसे बताया था कि जो यहाँ पर जिसके स्थान पर लिखेंगे, जो यहाँ पर रो कॉलम होगी वही यहाँ पर होनी चाहिए। बात समझिए ना। तो C1 प्लस C2, तो दोनों कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट को जोड़ करके C1 के स्थान पर लिखेंगे। तो X में A जोड़ेंगे तो X प्लस के A, इसी प्रकार Y में B जोड़ेंगे तो Y प्लस के B आएगा और Z प्लस के C आ जाएगा। इसको हम एज इट इज रखेंगे कॉलम को A B C। और इसी प्रकार X प्लस के A, X प्लस के B और Z प्लस के C। अब हमारे पास हमारी जो कंडीशन है उसके लिए जो C1 है वो इक्वल है किसके, C3 के। दोनों आपस में इक्वल है, तो जो हमारे पास मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। क्योंकि दो कॉलम अथवा रो यदि आपस में इक्वल हो तो मैट्रिक्स शून्य होती है, 0 होती है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास सेकंड प्रश्न दिया हुआ है, ये मैंने लास्ट वीडियो में आपसे रूल बताए थे कुछ। सेकंड जो क्वेश्चन हमसे दिया हुआ है उसमें दिया है मैट्रिक्स उन्होंने दी हुई मान से A माइनस के B, B माइनस के C, C माइनस के E। और दूसरा कॉलम है B माइनस के C, C माइनस के A, A माइनस के B। और तीसरा कॉलम C माइनस के A माइनस के B और B माइनस के C। और हमें दिखाना है इसके इक्वल भी 0 होगा। तो आप ध्यान से देखिए, यदि हम रो कॉलम को इससे को जोड़ दीजिए, आप कॉलम को जोड़ दो चाहे रो को जोड़ दो, यदि सभी एलिमेंट को जोड़ दे तो हमें 0 प्राप्त हो रहा है। देखिए आप इसके प्रत्येक एलिमेंट को जोड़ दीजिए। A माइनस बी में यदि हम ऐड कर दें, B माइनस सी ऐड कर दें, C माइनस A, तो देखो A से A, B से B कट गया और C से C इक्वल हमारे पास 0 मिल रहा है। यानी कि यदि हम तीनों कॉलम को जोड़ दें तो हमें 0 प्राप्त हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, हमने C1 के स्थान पर लिखना है, आप R1 के स्थान पर भी लिखिए। ऐसे यदि हम इनको जोड़ेंगे तब भी हमारे पास 0 आएगा। तो C1 टेस्ट 2 C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों कॉलम को यदि ऐड कर दे और ऐड करने पर किसके स्थान पर लिखना है, कहां पर लिखना है, C1 के स्थान पर लिखना है। तो सबको जोड़ने पर हमें क्या मिला, 0। इन सबको भी आप ऐड करके देखें तो आपको क्या आएगा, 0। इन सबको भी आप स्वयं ऐड करके देखें तो क्या आएगा, 0। बाकी रो कॉलम को आप एज इट इज लिखें।
ए माइनस के बी, सी माइनस के ए माइनस के बी और बी माइनस के सी, ये हमारे पास। अब जिस हमारे पास डिटर्मिनेंट की रो अथवा कॉलम एक रो या कॉलम 0 0 प्राप्त हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, 0 होती है। ये भी बात हमने कल आपसे बताई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 और थर्ड पर्सन में उन्होंने दिया हुआ है, थर्ड पर्सन आप स्वयं करेंगे, बहुत अच्छा पर्सन दिया हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, नहीं हुआ तो आप कमेंट से बताइए, हम आपसे करा देंगे। 1 1 1 बी सी सी ए बी और ए बी प्लस के सी बी सी प्लस के ए और हमारे पास सी ए प्लस के बी, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसके इक्वल भी हमें 0 प्रूव करना है। तो 0 लाने के लिए आप मैट्रिक्स को लिखिए। बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ऑपरेशन लगाने आप लोग अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। आप धीरे धीरे बढ़ते रहे स्टेप पर और आप सभी ऑपरेशन आपके मस्तिष्क से क्वेश्चन देखते ही तुरंत बाहर आएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास है 1 1 1 बी सी सी ए बी। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, ए बी प्लस के ए सी, इसकी भी मल्टीप्लाई कीजिए, बी सी प्लस के ए बी, इसकी भी मल्टीप्लाई कीजिए, सी ए प्लस के बी सी, सी ए प्लस के बी सी। ये हमारे पास है, हमें 0 दिखाना है। अब आप ध्यान से देखें यहाँ पर, यदि हम एक ऑपरेशन लगाएं किसकी जगह, चाहे हम इसकी जगह ऑपरेशन लगाते हैं, कॉलम की जगह, इस कॉलम की जगह ऑपरेशन लगाते हैं। क्या ऑपरेशन लगाते हैं बच्चों, मैंने लिखा C3 टेस्ट C3 प्लस C2। यदि मैं दोनों को जोड़ करके लिख दूं, ध्यान से देखना, इन दोनों को ऐड करके लिख दो तो AB प्लस BC प्लस AC, यहाँ पर देखो AB प्लस BC प्लस AC या CA, फिर यहाँ पर देखो AB प्लस BC प्लस CA, यानी कि तीनों एलिमेंट के स्थान पर हमें एक एलिमेंट प्राप्त हो रहा है, AB प्लस BC प्लस CA। तो इसको आप ऑपरेशन को लगाइए, 1 1 1 BC CA AB। बस आपको ऑपरेशन देखना है, हम किससे क्वेश्चन को छोटा कर सकते हैं। ऑपरेशन का मतलब है क्वेश्चन को छोटा करना, क्वेश्चन को छोटा करना। तो हमारे पास आएगा AB प्लस BC प्लस CA, इसी प्रकार इसको ऐड करो, AB प्लस BC प्लस CA, क्योंकि प्लस में आप कैसे भी लिख सकते हो। उसके बाद AB प्लस BC प्लस CA, इतनी बात क्लियर हुई। अब मैंने आपसे एक चीज बताई थी, किसी भी डिटर्मिनेंट से हम किसी भी रो अथवा कॉलम से कॉमन ले सकते हैं यदि समान एलिमेंट हो, जो हमारे पास है इक्वल एलिमेंट हो। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, आप कॉमन ले लीजिए किससे, C1 से, C3 से, सॉरी किससे कॉमन लेंगे, C3 से, क्योंकि C3 में जो प्रत्येक एलिमेंट है वो AB BC और CA है। इसको हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास बनेगा AB प्लस BC प्लस CA को हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट बनी 1 1 और यहाँ पर BC CA AB, और जब इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी क्या बनेगा 1 1, और हमने क्या लिया, कॉमन लिया, किसको कॉमन लिया, C3 से। किसको कॉमन लिया आपको लिखना है, जो भी चीज आप करें, हमने कॉमन लिया C3 से। क्या कॉमन लिया है, AB प्लस BC प्लस CA, और जब हमने इस C3 से कॉमन ले लिया तो कॉमन लेने के बाद हमारे पास जो C1 है वो इक्वल किसके, C3 के, और जब दो कॉलम आपस में इक्वल हो जाते हैं तो AB प्लस BC प्लस CA जो हमारे पास में डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा क्या आ जाएगा हमारे पास 0। तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन को करेंगे। एक अच्छा पर्सन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इसको लिख लें। तो आपको ऑपरेशन लगाने हैं, ऑपरेशन लगा करके क्वेश्चन को जितने छोटा कर सके उतना छोटा करें। उसके बाद आगे आपको बताया जाएगा किस प्रकार आप ऑपरेशन से क्वेश्चन को छोटा करने के बाद उसकी वैल्यू निकालेंगे, उसका प्रसार करेंगे किसी रो या कॉलम के सापेक्ष, किस प्रकार से आप उसको
हल करेंगे, उसकी वैल्यू निकालेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है b प्लस के c, c प्लस के a प्लस के b, और ये दिया हुआ हमसे q प्लस के r और r प्लस के p और p प्लस के q, p प्लस के q। इसी प्रकार y प्लस के z, z प्लस के x, x प्लस के y, ये मैट्रिक्स दी हुई। और इसके इक्वल हमें प्रूव करना है 2 a b c p q r x y z, ये हमें प्रूव करना है। अब देखो हमें 2 लाना है। सबसे पहली बात जो हमें प्रूव करना है उसको देख करके चलना है। हमें क्या चाहिए 2। अब ये देखो इसमें क्या ऑपरेशन लगाए कि 2 आ जाए। अब देखो प्रत्येक यदि हम कॉलम की बात करें, यहाँ बी सी है, यहाँ पर क्यू आर है, यहाँ वाई जेड है, अलग अलग। लेकिन यदि हम इस तरह रो की बात करें तो बी सी सी ए डी, क्यू आर आर पी पी क्यू, एक्स वाई में हमारे पास एलिमेंट है। यदि हम इनको ऐड कर दें तो देखो सी सी टू सी, ए टू ए, बी ई टू बी, तो हमें इसी प्रकार यहाँ पर और इसी प्रकार यहाँ पर यदि हम रो को ऐड करते हैं तो हमें 2 प्राप्त हो रहा है। और किस प्रकार से करेंगे ये आपको समझना है। बहुत ही सरल सी बातें हैं, आप समझते जाइए। डिटर्मिनेंट बहुत सरल है, बस आपकी प्रैक्टिस की जरूरत है। R1 के स्थान पर हम लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों रो को ऐड करके R1 के स्थान पर लिखना है। मतलब तीनों रो के एलिमेंट को ऐड करके यहाँ पर लिखना है, इसी प्रकार यहाँ, इसी प्रकार यहाँ। और जब हम ऐड करके लिखेंगे प्यारे बच्चों तो 2a प्लस 2b प्लस 2c हमें प्राप्त होगा। आप देख लिया ऐड करने के बाद। इसी प्रकार हमारे पास यहाँ पर प्राप्त होगा, इसको थोड़ा इधर लिख दीजिए, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हमारे पास आ जाएगा 2। जब इसको ऐड करेंगे 2p प्लस 2q प्लस 2r। इसी प्रकार जब इसको 2x, क्योंकि ये दोनों ऐड, प्लस 2y होगा और 2z। इतनी बात सब बच्चों क्लियर हुई। बाकी दोनों रो को एज इट इज लिखिए, c प्लस के a, r प्लस के p, z प्लस के x और a प्लस के b, p प्लस के q, x प्लस के y। क्लियर हुई बात इतनी। अब यहाँ पर देखो इनमें से 2 कॉमन हो सकता है, और जब 2 कॉमन लेंगे हम तो हमारे पास बनेगा 2a प्लस b प्लस c। इसी प्रकार 2p प्लस q प्लस r। इसी प्रकार 2 कॉमन x प्लस y प्लस z। इतनी बात सब बच्चों की समझ में आई। और दोनों रो को एज इट इज लिख दीजिए, r प्लस के p, z प्लस के x, इसी प्रकार a प्लस के b, p प्लस के q और x प्लस के y। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, हमारे पास क्या है, जो 2 है वो R1 यानी कि पहली रो में से कॉमन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। तो हम 2 को कॉमन ले लेंगे, और 2 जब कॉमन आएगा तो हमारे पास बचेगा a प्लस b प्लस c, c प्लस के a प्लस के b, इसी प्रकार p प्लस के q प्लस के r प्लस के p और p प्लस के q। इसी प्रकार यहाँ पर x प्लस के y प्लस के z और z प्लस के x प्लस के y, ये हमारे पास है। हमने कॉमन लिया है, क्या कॉमन लिया है, R1 में से 2 को कॉमन लिया है, R1 में से 2 को कॉमन लिया है। अब जब 2 कॉमन ले लिया, हमें देखो प्रूव इसको करना है, जिसको हमें प्रूव करना है उसको हम तो आप वीडियो को रोक करके इसको नोट कर सकते हैं। अब यहां समझे ध्यान से। अब हमारे पास है, देखो हमें ये प्रूव करना है। यदि हम यहाँ पर ध्यान से देखो, जो हमारे पास कॉलम हमें a लेकर के आना है, यहाँ पर p लेकर के आना है, वहां पर x लेकर के आना है, तो b और c कहाँ पर है, जो हमारे पास है a, जो हमारे पास है
बी और सी, इसको हमें लेना है। तो हम कैसे लेंगे, आप ध्यान से देखें, 1 मिनट रुके। तो देखे बच्चे आगे जो हमारे पास है, डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी, जो हमारे पास है क्वेश्चन है उसके अंदर हमें जो प्रूव करना है ये हमारे पास है। अब ध्यान देके ध्यान से, जो हमारे पास है देखो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, नीचे c प्लस ए है, a प्लस बी है। यदि हम इस एलिमेंट में से कोई सा एलिमेंट को माइनस कर देते हैं, इसको घटा देते हैं, तो हमारे पास एक एलिमेंट बच जाएगा। तो आप किसी भी रो को घटा दीजिए इसमें से। इसी प्रकार यहाँ पर देखो, आप जो ऑपरेशन लगाएंगे आप समझ जाएंगे मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ बच्चों। तो ये हमारे पास होगा, देखो हमने एक ऑपरेशन लगाया, और ऑपरेशन क्या लगाया कि R1 टेंस टू, जो हमारे पास होगा R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, R1 में से R2 को घटा करके हमें कहाँ लिखना है, R1 के। देखो इसमें से इसको घटाओ तो CA तो घट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, B, क्या बचेगा हमारे पास, B। इसी प्रकार RP तो हट जाएगा, क्या बचेगा, Q। इसी प्रकार यहाँ पर ZX तो घट जाएगा, Z और X तो कट जाएगा, यहाँ से घट करके क्या बचेगा हमारे पास, Y। बाकी दोनों कॉलम दोनों रो को एज इट इज लिख दीजिए, C प्लस A, R प्लस P और Z प्लस X। इसी प्रकार A प्लस के B और हमारे पास P प्लस के Q और X प्लस के Y। इतनी बात सही बच्चों की समझ में आई होगी। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारे पास B Q Y, ये हमारे पास है B Q Y, इस रो में हमें B Q Y प्राप्त होगा। तो आप क्या करें, देखो इस रो के स्थान पर यानी कि R3 तीसरी रो के स्थान पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यदि मैं तीसरी रो में से पहली रो को घटा दूं तो मुझे एक एलिमेंट प्राप्त हो जाए, क्योंकि मुझे एक एलिमेंट चाहिए ABC का, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट ध्यान से समझना बच्चों, इसमें से इसको घटाइए, हमारे पास B Q Y एज इट इज। इसमें से इसको, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो A बचेगा, क्योंकि B से B कट जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे, Q कट जाएगा, P बचा। इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, X बचेगा। और इसको आप एज इट इज रखिए, CA R प्लस P Z प्लस X को आप एज इट इज रखिए। उसके बाद अब देखिए एक एक एलिमेंट बनता जा रहा है। अब हमारे पास क्या है, इसके अंदर C प्लस A है, R प्लस P है। अब यहाँ पर देखो A यहाँ पर है, यदि हम इसमें से इसको घटा दे तो A कट जाएगा, इसमें से थोड़ा P कट जाएगा, इसमें से इसको घटा दे तो X कट जाएगा। तो ऑपरेशन किसके स्थान पर लिखना है, वन एलिमेंट R2 के स्थान पर। और R2 टेंस टू हमारे पास होगा R2, मतलब दूसरी रो में से किसको घटाना है, तीसरी रो के प्रत्येक एलिमेंट को घटाएंगे। तो ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो, इसमें से इसको घटाया, ये एज इट इज लिख लो B Q Y। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो C, इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको R, इसमें से इसको घटाओ तो क्या बनेगा हमारे पास Z, और ये एज इट इज A P X। और देखो हमारे पास 2 की मल्टीप्लाई चल रही थी, 2 2 2, हमारे पास 2 की मल्टीप्लाई चल रही थी। उसके बाद हमारे पास, क्योंकि 2 हमने कॉमन लिया था, अब देखो हमें क्रम बनाना है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ऊपर A फिर B फिर C। तो A वाले सबसे ऊपर चाहिए, तो A को आप इसके साथ चेंज कर दीजिए। आप ध्यान से समझना, मैंने एक नियम बताया था आपसे डिटर्मिनेंट के अंदर, जब हम रो कॉलम को चेंज करते हैं आपस में तो चिन्ह माइनस का आता है, और मैं चेंज कर रहा हूँ चिन्ह माइनस का लिख रहा हूँ, इन दोनों को चेंज कर रहा हूँ। किसको, मैं चेंज कर रहा हूँ R1 को किसमें, R3 में, R1 को R3 में और R3 को R1 में मैं चेंज कर रहा हूं। जब चेंज करेंगे तो ऊपर क्या आएगा, A, ये P, यहाँ पर X, और R3 की जगह B और Q, फिर Y और C R Z। बात क्लियर हुई, इतनी बात सब बच्चे समझ गए। उसके बाद हमारे पास देखो हमें तो B चाहिए यहाँ पर, अब B को इसके साथ चेंज कर दे, जो हमारे पास है B को इसके साथ चेंज कर दें। तो देखो यहाँ पर जो मैट्रिक्स 2 तो बाहर है हमारे पास,
और मैट्रिक्स के अंदर फिर हम चेंज करेंगे, किसको चेंज करेंगे, देखो यार ध्यान से, हम चेंज करेंगे अब R2 को किसके साथ, R3 के साथ, यानी कि R3 को R2 के स्थान पर, R2 को R3 के स्थान पर लिखेंगे और चिन्ह कहेगा जब चेंज करते हैं रो कॉलम माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास आ जाएगा A B C, इसी प्रकार P Q R, इसी प्रकार X Y Z। देखो क्लियर हुआ नहीं, तो ये हमारे पास क्वेश्चन इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना है। और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे तरीके से मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको मिलेंगे। उससे पहले एक बच्चे की हमारे पास प्रॉब्लम थी, हम उस आप इसको नोट कर लीजिए, उस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। बच्चा हमारे पास जुड़ा हुआ है, अरशद ने हमें ये क्वेश्चन भेजा है। आप पे यदि कोई क्वेश्चन नहीं होता है एनसीईआरटी से, अदर बुक से, किसी भी राइटर से यदि कोई क्वेश्चन आपसे नहीं होता तो आप नीचे कमेंट्स में हमें बता सकते हैं, सर इस राइटर की बुक है हमारे पास और इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, या फिर उसकी जो हमारे पास है क्वेश्चन की इमेज लेकर के हमारे नंबर पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और यदि जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है उस बच्चे का 10th नंबर क्वेश्चन हमारे पास है 3 3 1 1 2 -1 -4 5 3, ये हमारे पास इसकी जो वैल्यू है वो 49 दी हुई है, उसने कहा है तो इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। एक मैट्रिक्स और दी, उसकी वैल्यू यानी कि इस मैट्रिक्स का यूज करके, इस मैट्रिक्स का यूज करके, डिटर्मिनेंट का यूज करके इसका हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। 6 6 2 3 6 -3 और 20 12, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो देखो बच्चों हमें क्या करना है, जो हमारे पास हमें कुछ कॉमन लेने हैं, हमें कुछ कॉमन, क्योंकि हमें इस मैट्रिक्स को बनाना है। अब देखो इस मैट्रिक्स को बनाने के लिए ध्यान से देखना, हम यहाँ से कॉमन ले ले, अब ध्यान से समझना हम क्या कॉमन लेंगे, सब बच्चे समझना। जो हमारे पास C1 है, जो हमारे पास C1 यानी कि पहला कॉलम है, इसमें से हम 2 कॉमन ले लें, पहले कॉलम में से हम 2 कॉमन ले लें, दूसरे कॉलम में से हम C2 में से हम देखो बनाने के लिए 3 कॉमन ले लें, क्योंकि 3 कॉमन लेते ही हमारे पास ये मिल रहा है। और तीसरे कॉलम में से हम देखो बच्चों क्या कॉमन ले, 4 कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें 4, और जब कॉमन लेंगे तो 2 3 4 बाहर आएगा। पहले कॉलम में से जब 2 बाहर आया तो हमारे पास 3 3 1, दूसरे कॉलम में से 3 बाहर आने का 1 2 -1, तीसरे कॉलम में से 4 -4 5 3, ये अब इसकी वैल्यू उन्होंने दी हुई है, तो ये हमारे पास आएगा 2 क्रॉस 3 क्रॉस 4 क्रॉस, तो आप इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपका आंसर होगा। ठीक है, फिर भी आपका कोई क्वेश्चन नहीं होता तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, या आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, तो आपको इनका सॉल्यूशन यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।